सुख और दुख से बाहर आने का कोई संभावना ही नहीं होता है। आप कभी भी सुख और दुख से बाहर नहीं आ सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई अल्टीमेट सल्यूशन है जो आपको हमेशा सुखी रखेगा और आपके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञान के बाद भी बहुत ऐसी चीज़ें हुई अपनों के साथ, हमारे साथ, आपके साथ, जो मैंने ऑब्ज़र्व करी और उनको लेते हुए कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो मेरा उतना कठोर नहीं था मेरे मन में आत्मज्ञान। 2019 की बात है। तो मेरी एक जीवन में लड़की आई और उससे मैंने प्यार किया और वो किसी और के साथ वो सो गई। उसने किसी और के साथ बिस्तर गर्म कर लिया। हो सकता है वो और किसी लड़के के साथ सिर्फ सोने के लिए नहीं गई थी, उसको हो सकता है उसको पैसा चाहिए था। लेकिन उस घड़ी के बाद मेरे जीवन में इतना दुख हुआ मुझे कि मैं रात भर सो नहीं पाता था। महीनों ऐसा रहा। मैं सिगरेट और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में चला गया। मैंने बहुत कुछ किया कि मैं उसको वापस पा सकूं, लेकिन मैं उसको वापस नहीं पा पाया। अब आप कहेंगे एक ऐसी लड़की जो सो गई किसी के साथ, आप क्यों वापस चाहते थे? देखिए, लॉजिक मत लगाया करिए। जब कोई इंसान भावनात्मक होता है किसी के लिए तो वो हर पैतरा अपनाता है कि वो वापस आ जाए। कुछ लोग होते हैं, सम पीपल आर लाइक कि मैं चीटिंग नहीं देख सकती और मैं आगे बढ़ गई। मैं वैसा नहीं था। मेरे साथ उसने चीटिंग किया लेकिन मैं उसको फिर भी माफ़ करने के लिए रेडी था। उस वक्त भी आत्मज्ञान का बोध था मुझे, लेकिन दो चीज़ें क्लियर हुई कि पहली चीज़ तो अगर आप मोह में फंसोगे, अटैचमेंट में फंसोगे, तो आपको पेन होना ही होना है। और वही मेरे साथ हुआ। 9 महीने तक जो मेरे अंदर इंटेंस सफरिंग थी, इंटेंस, मेरा वेट लूज़ हो गया। 15 दिन से 20 दिन तक मेरा एरेक्टाइल डिसफंक्शन रहा ब्रेकअप के बाद। उसके अगले 9 महीने में मैंने बहुत वेट लूज़ किया। काफ़ी दुबला हो गया मैं। कोई दोस्त हेल्प नहीं किया मेरी। और आज मेरे दोस्त सोचते हैं कि मैं क्यों उनसे इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, क्यों उनके साथ घूमने नहीं जाता हूँ, क्यों उनको मैं चीज़ें छुपाता हूँ उनसे, उनको अपडेट नहीं देता हूँ। कई मेरे दोस्त हैं, 1-2 मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये सोचते हैं कि पार्थ तो बड़ा घमंडी है, रिजर्व्ड है। उसका रीज़न नहीं है, उनको ये नहीं पता कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। 2016 में मेरी एक बहुत ही अच्छी मित्र बनी, 2 मेरी मित्र बनी, उसमें से एक मेरी गर्लफ्रेंड थी। और हालांकि उससे बाद में ब्रेकअप हो गया, लेकिन बाद में मुझे एक बहुत बड़ा धोखा मिला अपने दोस्तों से। वो धोखा ऐसा था कि 4.5 साल की दोस्ती थी हमारी, और आखिरी में जो धोखा दिया उन लोगों ने मेरे साथ किया, वो मैं भूल नहीं पाया। वो दोस्ती का मेरा पहला और आखिरी मंजर था जो मैंने निभाया। मैंने वहाँ से ये सीखा कि दोस्ती में भी कुछ पड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुख है और कुछ नहीं है। उसके कई दिनों बाद मेरे पास कई दोस्त आए मेरे से दोस्ती करने, मेरे से क्लोज़ होने के लिए, लेकिन मैं उनको ढकेलता गया, अपने पास नहीं आते देखता रहा। मैं उनको अपने
निकट नहीं आने दे सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ये एहसास हो चुका था कि अटैचमेंट पालो तो बहुत गिनती के अटैचमेंट पालो। देखिए, एक है तो आपका माँ और बाप से अटैचमेंट, एक ऑलरेडी आपको एक बर्डन मिल रखा है। आत्मज्ञान से अटैचमेंट ख़त्म नहीं होता है। अटैचमेंट का दुख जो है वो आत्मज्ञान से उतना ही रहता है। जो अनात्मज्ञानी होगा या अज्ञानी जो होता है, जो ज्ञानी होता है और अज्ञानी जो होता है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अटैचमेंट करोगे तो दिक्कतें होंगी। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हम तो महासमाधि ले लेंगे। अरे महासमाधि आप लोगे कैसे? आपका बच्चा है, आपके पेरेंट्स हैं आपके, तो कुछ अटैचमेंट्स तो हैं जो वो तो आप नहीं उसको कर सकते कंट्रोल। जैसे आपकी पत्नी हो गई, आपके माँ हो गए, आपके बेटे हो गए, आपके बहन हो गई, भाई हो गए। लेकिन अननेसेसरी दोस्तों को बीच में लाके, गर्लफ्रेंड्स को बीच में लाके क्यों आपको अटैचमेंट क्रिएट करना है? तो इसी वजह से दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जो कि ना शारीरिक सुख देती है इंसान को, ना मानसिक सुख देती है। आप अगर इस दुनिया में देखें तो दोस्ती हार्डली आपको 1 या 2% लोगों की मिलेगी जिसमें घनी मित्रता होती है, घनिष्ठ मित्रता होती है। और 99% लोग आज दोस्ती में फेल हो रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज कि जब वो दोस्त बनाते हैं इस सोच से कि उनको सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता नहीं। अल्टीमेटली उनको जाना है स्त्री की तरफ, एक नारी की तरफ। तो जब तुमको अल्टीमेटली दोस्तों से सुख नहीं मिल रहा है, ना मानसिक मिल रहा है, ना शारीरिक मिल रहा है, तो जाना तुम्हें स्त्री की तरफ ही है। तो वहीं जाओ ना, यहाँ पे बीच में नाटक क्यों करते हो? दोस्ती को करने चलते हैं कुछ सोच के, कल्पना करके कि दोस्ती ये मिलेगा दोस्ती से। फिर दोस्ती करते हैं तो वहाँ कुछ और ही हो रहा होता है। शादी करते हैं, सोचते हैं कि ये होगा शादी से, शादी के बाद कुछ और ही हो रहा होता है। जॉब करते हैं, ये होगा जॉब से, जॉब के बाद कुछ और ही हो रहा होता है। जो सोचते हैं भौतिक के बारे में और जो मिलता है भौतिक में, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये जो सोच है इसको बोलते हैं कल्पना, और एक है वास्तविकता। तो आप वास्तविकता सोच के उस वास्तविकता की कल्पना करते हैं तो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप कल्पना ही कर रहे हैं वास्तविकता की, अपना ही कुछ बना रहे हैं, मूवी बना रहे हैं अपने माइंड में, है कुछ और, बना कुछ और रहे हो, तो इसको बोलते हैं माया। इसको माया बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें देखी, आगे बढ़ता गया, दोस्ती को ठुकराया। आज के टाइम में मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे बेस्ट फ्रेंड पहली चीज़ तो चाहिए नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ये पता है कि कोई मेरे जीवन में आएगा तो उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो एक्सपेक्ट करेगा, और फिर उसके अंदर इल्यूजन होंगे मेरे दोस्ती को लेके। मैं अपने पास किसी को आने नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति आपके सुख में नहीं खड़ा आपके साथ में, वो दोस्त है ही नहीं। और बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं। अब सवाल आता है कि आत्मज्ञान के बाद जो सफरिंग होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, सुख और दुख, क्योंकि लॉ ऑफ डुअलिटी अप्लाइड है। लोग कहते हैं कि डुअलिटी लॉ का क्या आपका इसमें कुछ होता तो है नहीं डुअलिटी लॉ से। मैंने कहा आप अंधे हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। आप जितना सुख लेंगे इस दुनिया से, अगर आप ध्यान दें तो उतना ही दुख ये दुनिया आपसे खींचती है। आप सुख नहीं लेंगे, आपको दुख नहीं मिलेगा। यह आपने कभी नोटिस किया? आप जितना सुख लेंगे उतना ही दुख आपको मिलेगा। आप जितना दुख देंगे उतना ही सुख आपको मिलेगा। कभी भी इसको देखना हो ना, तो आंखें खोलो और देखो। जब व्यक्ति विवाह करता है तो वो विवाह करता है शारीरिक संबंधों के लिए और मानसिक सुखों के लिए। कुछ टाइम तक तो
माया उसको बुला लेती है और बहुत मज़ा देती है, लेकिन उसको जैसे ही वो ट्रैप करती है एक चूहे की तरह एक पिंजरे में, उसके बाद उसके अंदर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है उसके जीवन में। बच्चा हो गया, उसकी जिम्मेदारियाँ। एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक मर्द की क्या होती है पता है? कि कहीं मेरी बीवी को ये पता ना चल जाए कि मैं किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता हूँ, और वो पूरे टाइम कंट्रोल करे बैठा रहता है। शादी से पहले एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट पता है क्या है? पॉजिटिव पॉइंट, शादी से पहले आप अनेकों के साथ संबंध बना सकते हो, आप अलग अलग फ्लेवर ले सकते हो, लेकिन शादी के बाद आप एक ही के साथ ट्रैप्ड हो। तो क्या ये एक जेल नहीं है? इस दुनिया में इतनी महिलाएं हैं जिनको अभी तक ये ज्ञात ही नहीं है कि उनका पति बाहर शहरों में जाकर दूसरी औरतों के साथ संबंध बना के चला आता है। मेरे ऐसे बहुत सारे जान पहचान में मित्र हैं जिनकी पत्नियां को 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं, आज तक उनको पता ही नहीं चला और पता चलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिल नहीं लगाते हैं, वो शरीर लगाते हैं। जब दिल लगाता है ना कोई आदमी, तब पता चलता है। क्योंकि जब आदमी घर में अंदर एंटर करता है तो दिल तो अभी भी पत्नी के पास है, तो पत्नी पता नहीं लगा पाती अनलेस एंड अनटिल कोई शहर के अंदर ही औरत है जिसके साथ वो संबंध बना रहा है, तब तो उसका बाल पकड़ जाएगा या, लेकिन दिल पत्नी में है, शरीर कहीं और है, तो पत्नी पता नहीं लगा पाती। लेकिन द मोमेंट यू गो एंड इन्वॉल्व समबडी विद योर हार्ट, आपकी पत्नी पकड़ लेगी आपको, क्योंकि बात करने का तरीका, उठने बैठने का ढंग वो चेंज हो जाता है। तो आप शादी करते हो सुख के लिए और आप दुखों में कूद जाते हो। क्यों? क्योंकि आप किसी और के साथ संबंध ही नहीं बना सकते। आपका मन तो करता है लेकिन आप बना ही नहीं सकते हो। और अगर गलती से आपने बनाया और आपकी पत्नी ने पकड़ लिया तो मैट्रिमनी और एलिमनी 50% आपकी चली जाएगी। एक थप्पा लग जाएगा सोसाइटी का कि ये आदमी डाइवोर्सी है। तो कितनी सारी चीजें, एक सुख को लेने से कितने दुख आ जाते हैं इस दुनिया में। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डुअलिटी। अब आप कहते हो इसका कोई तात्पर्य क्या है इस लॉ ऑफ डुअलिटी का? ये तात्पर्य है, अगर आप लॉ ऑफ डुअलिटी को ऑब्जर्व करें तब आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। इसको डिसवैल्यू ना करें, ठीक है? अब आगे हम बढ़ते हैं इसी में कि आत्मज्ञान के बाद भी अगर दुख होता है तो आत्मज्ञान लेना ही क्यों है? आत्मज्ञान के बाद जो है वो दुख कम हो सकता है अगर वो सफरिंग डिजायर से क्रिएट हो रही है। तो अगर सफरिंग केमिकल से है तो देयर इज अ हाई प्रॉब्लम कि या तो फिजिकल प्रॉब्लम है कोई, या तो आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, या सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहे हो, दारू बहुत ज़्यादा पीते हो, एक्सरसाइज करते नहीं हो, या तो आपके अंदर एंडोकैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स यानी आनंदामाइड मॉलिक्यूल नहीं बन पा रहा है जो कि बचपन में बनता था। आनंदामाइड मॉलिक्यूल के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके बारे में टाइप करें गूगल पे आनंदामाइड मॉलिक्यूल, इसके बारे में रिसर्च करें। जब मेडिटेशन आदमी करता है तो ये मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं आपके शरीर में, पूरे शरीर में बढ़ जाते हैं, एक से माइंड में नहीं, माइंड से चालू होता है फिर शरीर में चला जाता है। यही मॉलिक्यूल जो है ये CSF बढ़ा देता है, यानी सेंट्रल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जब नीचे रिश्ता है रीढ़ की हड्डी से तो वो वीर्य बना देता है, और उस वीर्य को अगर आप बाहर एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो आप दिन में कम से कम 300 से 350 ml वीर्य निकाल सकते हैं, और अगले दिन फिर निकाल सकते हैं, अगले दिन फिर से निकाल सकते हैं। इतना वीर्य बनता है।
मतलब 3 दिन में लगभग आपका 1000 ml आप वीर निकाल सकते हैं, और वो बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। इसीलिए ब्रह्मचर्य का फॉलोअप करना बहुत आवश्यक है। अब ये होता क्यों है? होता क्या है, शरीर में नाड़ियाँ होती हैं, 72,000 नाड़ियों का संचालन बोला गया है योग में, इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं एज में, उम्र में, आपकी नाड़ियाँ ब्लॉक होते हो जाती हैं। इसको पता करने के लिए आप अपनी मसल टाइटनेस पता कर सकते हैं। अगर आपकी मसल बहुत ज़्यादा टाइट है तो प्राण का संचालन पूरे शरीर में नहीं हो रहा, कम हो रहा है। अब प्राण जब पूरे शरीर में जो उसका चलन है, संचलन नहीं होता है सही से, तो क्या होता है, प्राण सेंटर्ड हो जाता है। यानी सेंटर से, अब 7 चक्र होते हैं मेन, वहाँ से वो नाड़ियों से कनेक्टेड है, फिर वो लिम्स में जाता है, यानी आपके हाथ पैरों में जाता है। लेकिन क्योंकि हाथ पैर में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपके जो होते हैं वो पैरों में होते हैं, हाथ में होते हैं। हाथ में कम होते हैं, पैरों में ज़्यादा होते हैं। तभी अर्थराइटिस जो है उसका आज तक उसका कॉज नहीं निकाल पाए डॉक्टर, कि अर्थराइटिस क्यों होता है। इसके बारे में भी रिसर्च करिए। घुटनों का जो दर्द होता है वो 55 के बाद, 50 के बाद क्यों चालू हो जाता है, इसके बारे में रिसर्च करें। अर्थराइटिस का मेजर कॉज जो है वो निकाल ही नहीं पाए। उन्होंने बस ये रिस्क फैक्टर्स निकाले, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लेकिन कॉज नहीं निकाल पाए कि क्यों होता है। वो ये बता देंगे कि रिस्क फैक्टर है, जैसे आप खाना पीना खा रहे हो, डाइट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वो रिस्क फैक्टर है, वो कॉज नहीं है। लोग इसमें मेरे से बहस करने लगते हैं कि अरे खाना पीना नहीं खा रहे थे सही से इसलिए हो गया। तो होता क्या है कि जो आपका कार्टिलेज होता है नी पे, वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही होती है, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई अगर रुकेगी तो वहाँ पे नेक्रोसिस, सड़ने लगेगा, वो सड़ जाएगा, काटना पड़ेगा, तो नेक्रोसिस मार जाएगा। पर नेक्रोसिस नहीं होता है, ब्लड सप्लाई चल रही होती है, लेकिन CSF यानी जो फ्लूइड है वो जो कार्टिलेज है वो डीजनरेट होने लगता है। अब ये क्यों होता है पता ही नहीं कर पा रहे हैं। चक्कर क्या है समझ ही नहीं आ रहा है इन लोगों को। मैं बता रहा हूँ क्या चक्कर है। प्राण जहाँ पे सही से फ्लो नहीं होगा वहाँ पे टाइटनेस जो है, अकड़न, यानी जो लिक्विडिटी और रिजिडिटी है, लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, वो ख़त्म हो जाएगी। सॉलिडिफाई प्रोसेस हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन होने लगता है। यानी अगर प्राण है तो लिक्विफिकेशन होता है, यानी आप फ्लेक्सिबिलिटी देखोगे तो मसल आपकी टाइट नहीं है, पानी की तरह ऊपर नीचे जा रही है। जितना पानी, जिस तरीके से पानी लचीला होता है, उतना ही लचीला आपका लिम्ब हो जाएगा, आपका जो शरीर का भाग है, हाथ पैर आपके जो हैं वो हो जाएंगे। लेकिन अगर उसमें रिजिडिटी यानी टाइटनेस आ जाए तो समझ जाओ कि प्राण का संचालन जो है वो सही से नहीं हो रहा है। अब प्राण जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं 7 चक्र में, और आप कर रहे हो मेडिटेशन, तो क्या होता है, दिन का आप 250 से 350 ml, एक पॉइंट आएगा आप सीमेन निकालने लगोगे। 250 ml आप सीमेन निकालने लगोगे दिन का, क्योंकि एक दिन में कम से कम 8 से 10 बार आप मैस्टरबेट कर सकते हो। अब उससे होगा क्या, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। शॉर्ट टर्म में तो आपको बहुत मज़ा आएगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आप देखोगे कि आपको बीमारियां लगने लगेंगी। आप कहोगे मैं तो सब कुछ सही कर ही रहा हूँ, लेकिन बीमारियां क्यों लग रही हैं। उसका लिथार्जी आ जाएगी शरीर में। उसका रीज़न यही है कि जो प्राण है वो पूरे शरीर में फ्लो होना चाहिए, 72,000 नाड़ियों में ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए। तो ये है। अब योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, क्या फिर भी सुख हमेशा बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रूल है। वो रूल, वो कानून और वो नियम क्या है, इसको समझें। अगर सुख आएगा तो दुख भी आएगा। मतलब अगर हेड आएगा तो टेल्स आएगा, अगर ठंडा आएगा तो गर्म आएगा। आप देखो इस पूरे जगत में क्या है, स्पेस का टेम्परेचर कितना है, -247 डिग्री सेल्सियस, और जहां पे सूर्य है वहां पे कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ठंडा और गर्म आपको अंतरिक्ष में मिलेगा। वैसे ही शरीर के अंदर भी ठंडा गर्म है, आपको हर जगह मिलेगा। टेम्परेचर है आपका शरीर का, जहाँ ज़्यादा गर्म है वहाँ ज़्यादा गर्म है, जहाँ ठंडा है वहाँ ठंडा होना चाहिए। तो जहाँ सुख है
वहीं दुख है। आत्मज्ञान क्या करता है कि आपके डिजायर को कंट्रोल करता है, लेकिन ऊपर के जो सुख दुख है वो चलते रहते हैं। आपके पास सिर्फ आत्मज्ञान से, क्योंकि आत्मज्ञान जो है वो भौतिक निर्वाण नहीं है, ये थोड़ा समझना आवश्यक है, इसको भी थोड़ा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आत्मज्ञान भौतिक का पार्ट नहीं है और आत्मरस भी भौतिक का पार्ट नहीं है। ऑल्दो जो रस रिलीज हो रहा है वो भौतिक ही है, लेकिन निकल कहां से रहा है ये देखना है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो एब्सोल्यूट भौतिक है। मेडिटेशन है, आप चक्र पे ध्यान दे रहे हैं, साउंड ऑफ साइलेंस पे ध्यान दे रहे हैं, उससे जो रस रिलीज हो रहा है वो फिर भी सही है कंपेरेटिवली टू अल्कोहल। लेकिन आत्मज्ञान से आपके अंदर जो क्षमता आती है वो ये आती है कि आप अपने डिजायर को लेट गो कर सकते हो। आप चीजों को देखना बंद कर सकते हो, आंखें बंद कर सकते हो। यानी समस्याएं रहेंगी जीवन में, लेकिन उन समस्याओं का फर्क पड़ना आप ऑन ऑफ कर सकते हो, आपके पास स्विच आ जाएगा। समस्या खत्म नहीं होगी। ये मत सोचो कि कर्जा खत्म हो जाएगा, ये मत सोचो कि लड़के बच्चे आपकी बातें मानने लगेंगे, आपके माँ बाप आपकी रिस्पेक्ट करने लगे, नहीं, ये मत सोचो। ये सोचो कि आप उन समस्याओं की तरफ देखना बंद कर सकते हो। मतलब आपने अपनी आंखों का इलाज करा लिया, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल फीचर होता है आत्मज्ञान का, जिससे आप अपने आप को सही कर सकते हो। अब इसके आगे क्या होता है, अगर आप डुअलिटी लॉ को सही से देखें तो आपको क्रिकेट देखना मान लीजिए पसंद है बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखना पसंद है, तो आप देखेंगे जब इंडिया जीत रही होगी तब आपको सुख होगा, जब इंडिया हार रही होगी तो आपको दुख होगा, जब क्रिकेट चल रहा होगा तो आपको सुख महसूस होता होगा, जब क्रिकेट का सीजन नहीं होता होगा तो आपको दुख महसूस होता होगा। तो आप अगर भौतिक चीजों पे निर्भर करेंगे तो भौतिक चीजें आपको जकड़ लेंगी, और वो जकड़न जो है वो इतनी भयंकर होती है कि उस जकड़न से बाहर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, और आदमी वहीं ट्रैप्ड रहता है, मर जाता है। ये जगत जो है वो एक चूहे के पिंजरे की तरह है, और जगत से जो मिलता है रस वो पिंजरे में पनीर के समान है, और आप चूहे हो। आपको जगत ये बुलाता है, आप पिंजरे में जाते हो, जब तक आप पनीर खा रहे होते हो और पीछे दरवाजा बंद हो जाता है, और आप पीछे मुड़ते हो तो देखते हो दरवाजा बंद है। तब जब तक आप पनीर खा रहे थे, आपको 5 मिनट लगा पनीर खाने में, 10 मिनट लगा पनीर खाने में। शादी करी, ट्रैप्ड हो गए शादी में। अब आप सेक्स कर रहे हो अपनी बीवी के साथ, अपने बीवी के साथ घूमने जा रहे हो, मौज मस्ती काट रहे हो, तो कुछ टाइम आपने पनीर के साथ बिताया। जब तक आप पनीर खा रहे हो पीछे से पहले ही दरवाजा बंद हो चुका है, तब तक क्या होगा? तब तक आप मौज करोगे पनीर के साथ, लेकिन जैसे ही पनीर खत्म हुआ तो पनीर दोबारा नहीं आएगा। एक बार पनीर खत्म हो गया तो खत्म हो गया। बीच बीच में थोड़े बहुत टुकड़े आते रहते हैं जिससे आप सरवाइव कर जाओ। पीछे आप मुड़े, आपने कहा पनीर भी खत्म हो गया और कैद भी हो गया। तो ये प्रॉब्लम है भौतिक के साथ। भौतिक कैद करता है। चलो ठीक है, तुमने कैद कर लिया, मजा तो दो जेल के अंदर। प्रॉब्लम क्या है, ये एक ऐसी जेल है, ये एक ऐसा कारावास है
जहां पे सिर्फ और सिर्फ अंधकार है और सिर्फ दर्द और पीड़ा और कष्ट है और कुछ है ही नहीं। अब इस अंधकार से बाहर आने के लिए, इस जेल से बाहर आने के लिए आपको अपने आप को बाहर नहीं लाना है। आपको बस जानना है कि आप कौन है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आप सुपरमैन हैं, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, उस दिन आप फाड़ के जेल को बाहर आ जाओगे। जेल में रहते हुए भी जेल के बाहर रहने की जो अनुभूति है उसका आभास होगा आपको, उसका सुख प्राप्त होगा। रहोगे जेल में लेकिन उड़ रहे होगे आसमान में। जेल से बाहर निकलने कोई तरीका नहीं है। लोग यही तो करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कोई तरीका नहीं है। अच्छा, कई लोग कहते हैं अगर हम सुसाइड कर लें तो भी हम ब्रह्म हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप आत्महत्या करें। अगर इतना ही घमंड है आपको रीइंकार्नेशन और इन सब चीज़ों पे, अगर आपको नहीं मानना है ना, आपको अपने बातों पे इतना ही घमंड आ चुका है कि आप सोचते हो कि सुसाइड और नॉर्मल डेथ नॉर्मल होती है, एक सामान्य होती है। मतलब सुसाइड करना आपको लगता है सुसाइड इज द सॉल्यूशन। क्योंकि अगर संदीप की थ्योरी के हिसाब से चलें तो कोई आदमी नॉर्मल डेथ मर रहा है तो भी ब्रह्म है, और अगर 20 साल की उम्र में मर रहा है तो भी ब्रह्म है। कोटा में जाके कोई सुसाइड कर रहा है तो मर जाओ, जाके ब्रह्म बन जाओ। ब्रह्म ही थे ना, बचा क्या? शरीर हट गया, माइनस द शरीर, ब्रह्म बचा। कुछ तो लॉजिक किया करो कि सुसाइड में और डेथ में कुछ तो अंतर होगा। द मोमेंट यू कमिट सुसाइड, देयर इज एक्सट्रीम सफरिंग विच इज क्रिएटेड बाय यू। The only two states that remain after death is tripti and atripti. Those who fulfill their desires and they liberate themselves from their desires, even if they die suddenly, they will not suffer. But the people who are actually dying by normal death and they have desires to fuck a 16-year-old girl at the age of 90 also, or conquered the world at the age of 90 also, they will also suffer after death. The only things this universe cares about is the desire. There is nothing more important for the universe rather than desire. This universe is the projection of desire only. There is nothing wrong with that unless and until you are a human. Every single species is driven by a desire. Desire to conquer, desire to territorize, desire to achieve, desire to be something, desire to be happy, whatever. Any kind of desire which is compulsive. And to be free from desire, you need something beyond desire which is greater than the desire. Unless and until you get that, you will not leave the desire. That is the problem. So you ask many questions कि sir attachments खत्म हो गए. There is no influence on attachments when you have self-realization. The Atma Gyan never influences attachments or any kind of thing. The only thing it cares about is desire. Desire is taken care of once you have built the muscle of Atma Gyan. Why I am calling it as a muscle? Because
इट ग्रोज। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं आपका अभ्यास गहराता जाता है, आत्मज्ञान जो है वो गहरा होता जाता है। और जैसे जैसे आत्मज्ञान गहरा हो, जिसका संकेत है वैराग्य, और कोई तरीका ही नहीं। अब आत्मज्ञान के बाद आप पीएम बन जाओ, आप पीएम की दौड़, आप एंटरप्रेन्योर बनने की दौड़ लगाओ, डजंट मैटर, बिकॉज राइट नाउ you are compulsively, it's a mandatory thing for you right now to become a singer, to become prime minister, to become chief minister. That is the happiness, or that is the core point of your life. That is where the happiness is for you. But once the happiness is dislodged from your goal, you are liberated from desire. There are certain repercussions, there are consequences with Atmagyan. Once you have Atmagyan, once you walk on the path of spirituality, once you understand what is sound of silence, what is the role of sound of silence in your life, and what is me, that is the main thing. क्या होगा उससे? You will definitely be free from desire. बट क्योंकि डुअलिटी अप्लाइड है हर जगह, जब तक भौतिक जगत है, आप कोई भी काम पैशनेटली नहीं कर पाओगे. द पैशन टू मेक म्यूजिक, टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑन मार्स, टू टू पॉपुलेट मार्स एंड अदर प्लैनेट्स एंड टेरिटराइज अदर प्लैनेट्स, टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ द पैशन, to create art, painting, dance, acting, singing, IAS, IPS, whatever the hell you are seeking for or craving for or whatever, longing for, the passion will dissolve. Nothing will go beyond interest. Nothing will become desire. It will just go till interest. Because the moment something becomes desire, suffering starts. The higher the attachment, the higher the suffering. The higher the gym, the higher the tightness. The higher the tightness, the higher the anxiety. People do gym and they think when they are doing gym they are doing very good thing, but nothing is good. Everything is good and bad. Once you start doing something good, bad will come. What we feel is that is our perception of the world, is that जैसे ही हम कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, हमें लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब हम अच्छा करते हैं तो बुरा भी आता है. When I started doing gym, I started feeling a lot of tightness in my body, and because of less elasticity in my body, there came a point where my mood was actually getting a lot of influence because of that tightness in the muscle, and it is happening because of the gym. Then I started doing yoga and I left out the gym and flexibility came. And after 1 month of doing yoga, again the anxiety came.
Because you see, you need strength also, not just the elasticity. And maintaining a routine where you are doing yoga one day and gym another day, that is a very hard habit to make. Because if you are going for yoga, you should go for yoga only. That is easier to do it every day. If you're going gym, that is easier to do every day. But if you are doing it alternatively for the strengthening and the elasticity, that is the problem. So when I started yoga, I was going for the stretch activities only, which is vinyasa. I was not doing yoga for the purpose of strengthening, क्योंकि योगा में स्ट्रेंथनिंग की भी एक्सरसाइज होती हैं. सो मैंने वो नहीं किया शुरू से. तो मेरी आदत ही थी मेरी डीप स्ट्रेच करने की. और फिर मैंने या तो मेरे पास दो ऑप्शन थे. या तो मैं स्ट्रेंथनिंग करूँ योगा में भी और फिर डीप स्ट्रेच करूँ. और हाँ, एक चीज़ और भी है कि योगा में अगर आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो योगा में, तो वेट लॉस नहीं होगा. और मेरा वेट जो है वो भी काफ़ी, अभी 10 किलो में ऊपर चल रहा हूँ जितना मेरा नॉर्मल है. तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मतलब दिस इज़ वेरी पैथेटिक थिंग. सो once you come to yoga, you get that feel good sensation and everything, but you don't lose the weight. If you do gym, you lose the weight, but you get the tightness in the soreness in the muscle and tightness on everywhere you go. There is a plus and minus. That is the problem. What we see, the world is like, I want to have this life, whatever that illusion of आइडियल लाइफ यू हैव, कि ये मेरी ये ज़िंदगी आइडियल होनी चाहिए, ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए तो ऐसी ज़िंदगी. द वर्ल्ड हैज़ क्रिएटेड दिस परसेप्शन, एंड दिस इज़ कॉल्ड द माया एंड द कंडीशनिंग ऑल्सो, दैट द वर्ल्ड हैज़ क्रिएटेड दिस परसेप्शन, योर माँ बाप, दिस सोसाइटी एंड एवरीबडी, दैट यू हैव वन थिंग इन योर लाइफ एंड एवरी थिंग इज़ गुड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गो फॉर सरकारी नौकरी. दे डोंट अंडरस्टैंड that how much chances are there, first of all, when I am doing sarkari naukri. Second of all, it gives the security, but you need money at the end. And private में आपको वही अच्छा खासा आपका पैकेज है, हो सकता है 2.5 लाख का, वही 50,000 का पैकेज सरकारी में. बट अगेन देर आर प्लस एंड माइनसेस, एंड आई एम श्योर कि और भी प्लस एंड माइनस होंगे सरकारी नौकरी का, बिकॉज मैं गया नहीं हूँ सरकारी नौकरी में, तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, बैंक की नौकरी है, you have to sit full day. You are getting security and pension and everything. You are getting a good girl to get married also. But you are just sitting on the bank. And what it does to your body, you only know. So that is the problem with this world, is that if you go for one thing, you are thinking that वो अच्छी होगी, but वो वहाँ पे अच्छा भी है और बुरा भी है. और कुछ टाइम बाद जाके जो अच्छा है वो ख़त्म ही हो जाता है, बुरा ही बुरा रह जाता है. If I talk in the terms of गरीबी and अमीरी, see, गरीबी का एक बहुत अच्छा पॉइंट है. I was going रात में मैं अपने घर वापस जा रहा था बाइक से. सडनली मेरा एक्सीडेंट हो गया, एंड वहाँ पे स्प्लेंडर वाले रुके और मेरे को उठाया. सारे स्प्लेंडर वाले थे, कार वाला कोई नहीं रुका. और आप देखेंगे मेजर एक्सीडेंट में स्प्लेंडर वाले जो है वो रुकते हैं, क्योंकि गरीबी में पहली चीज तो बीपी, डायबिटीज की बीमारियां नहीं होती. गरीबी में करुणा रहती है आपके मन में, क्रूएलिटी नहीं होती. ये एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है. गरीबी का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि गरीबी में आपके मन में करुणा रहती. करुणा, व्हाट डू मीन बाय करुणा? करुणा मीन्स काइंडनेस, जेंटलनेस. लेकिन जैसे जैसे आप पैसे वाले होते जाते हो, आपकी जो सेंसिटिविटी है वो ख़त्म होती जाती है. इसी वजह से एक्सीडेंट में कभी भी आप देखोगे कार वाला नहीं रुकता है. आप ध्यान से देखो, कभी ऑब्जर्व करना है सब चीज़ों को. आप मैक्सिमम पैसे वालों को देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा, दिल्ली में स्पेशली अगर आप देखें, जहाँ जो स्पेशली दिल्ली में हर तरीके की चीज़ें, बिकॉज ये इंडियन कैपिटल है और शुरू से रही है,
हर तरीके की वैरायटी की चीज़ मिलेगी आपको। जो सबसे पहले पूरे देश में नहीं फैलता है वो पहले दिल्ली में फैलता है। तो अगर आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली इज़ द फ्यूचर। अगर आप किसी गांव में देखेंगे एमपी के या केरला के या उत्तर प्रदेश के, बिहार के कोई छोटा सा कस्बा या गांव जहां पे एकदम हरियाली है, पीसफुल है, दिल्ली में जो आएगा वो वहाँ 5 साल बाद आएगा। तो दिल्ली में अगर आप देखें तो दिल्ली इज़ लाइक द फर्स्ट फेस और द फर्स्ट वॉल जहाँ पे सब कुछ हिट करता है, और उसके बाद गांव पे जो आता है वो 5 साल बाद। सो दैट इज़ द मेजर फैक्टर इन गरीबी। पीपल आर थिंकिंग कि अमीर हो जाएंगे, बट अमीरी में आपके अंदर ही करुणा ही नहीं रहेगी, क्रुएलिटी इतनी आ जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं। अमीरी के और भी प्लस माइनसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अमीर होने के बाद आपके पास और लड़कियां आने लगती हैं, ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं, तो वहां पे स्लिप आउट होने के चांसेस बहुत होते हैं। वेरएस मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको कोई भाव ही नहीं देगा। तो आप देखेंगे छोटी छोटी चीजें, आप देखेंगे कि अगर हेल्थ की बात करें तो गरीबों की हेल्थ सबसे अच्छी होती है, लेकिन अमीरों की हेल्थ पे चैलेंज आ गया है बहुत बड़ा। BMW ले रखी है, लेकिन अड़ैया ऐसा पेट उनका BMW की स्टीयरिंग पे लड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड अड़ैया वाला। हमारे कानपुर उसको बोलते हैं अड़ैया ऐसा पेट है। अड़ैया ये एक गांव की भाषा है, अड़ैया ऐसे पेट। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद द अमीर पीपल। एंड देयर आर अदर प्लसेस एंड माइनसेस। So if you live out on Earth, there are plus and minus. If you live out on Mars, there are plus and minuses. There is always a plus and minus, and it is not just about the plus and minus. If there is good, there is bad. If there is sukh, there is dukh. It is not just about plus and minuses. It is about sukh and dukh also. That is the major thing that you have to understand. सो कंक्लूड करते हैं इसको कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डुअलिटी, इफ यू गेट द पॉइंट ए, द पॉइंट बी इज इनएविटेबल टू गेट। सो इफ यू आर रनिंग बिहाइंड पॉइंट ए, वंस यू अचीव द पॉइंट ए, पॉइंट बी विल बी गिवन फॉर यू फ्रीली। एंड जितना प्रपोजन में आप पॉइंट ए लोगे, उतना प्रपोजन में आपको पॉइंट बी मिलेगा। जितना प्रपोजन में आप सुख लोगे, उतना प्रपोजन में दुख मिलेगा। जितना ज़्यादा आप अमीर हो, उतना ज़्यादा आपके हेल्थ पे, आपके मन पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मन जो है वो जितना सेंसरी प्लेजर्स में जाता है, उतना ही क्रोध पैदा होता है। गरीबों के पास ऑप्शंस नहीं है कोठे पे जाने का। गरीबों के पास ऑप्शंस नहीं है पिज़्ज़ा खाने का, बर्गर खाने का, महंगी महंगी लजानियाँ और ये सब ट्राई करने का, डिशेस ट्राई करने का। सो जितने ज़्यादा वैरायटी में आप जाओगे, उतना ज़्यादा आपकी इंद्रियां स्टिमुलेट होंगी। जितना ज़्यादा इंद्रियां उत्तेजित होंगी, उतना ही ज़्यादा मन क्रोधित होगा। हायर द मैस्टरबेशन, हायर द इरिटेशन ड्यूरिंग द डे, हायर द सेक्स, हायर द एंगर, higher the eating of the food, higher the itching and irritation throughout the day, higher the sleep, higher the anger. जितना ज़्यादा आप अधिक सोगे, उतना ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा। कभी शाम को सो के देखिए, आप 2 बजे सोइए और सुबह उठिए, शाम को उठिए 6 बजे। आप उठोगे, आपके अंदर इरिटेशन होगा, आप कहोगे यार ये मुझे गुस्सा आ रहा है इसमें। Once you start doing yoga, you have to do yoga for the entire life. Once you start doing meditation, you have to do the meditation for the entire life. Meditation definitely will give you the cravings and will give you the satisfaction. Not craving, satisfaction. But you are bounded to meditation for the entire life. Whereas if in comparison to people who have not started the meditation, these people are having lesser suffering.
rather than people who drop out the meditation. अगर आप मेडिटेशन छोड़ देते हो तो आपकी हालत जो है वो नॉर्मल इंसान से बदतर हो जाएगी. अगर आप योगा छोड़ देते हो तो आपकी हेल्थ नॉर्मल इंसान से बदतर हो जाएगी. जो कभी योगा किया ही नहीं है उससे बदतर हो जाएगी. अगर आप जिम छोड़ देते हो ऑल ऑफ अ सडन 10 years 5 years 10 years लेटर एकदम से आप जिम छोड़ोगे तो जिस व्यक्ति ने आज तक जिम नहीं किया है उससे आपकी हालत बदतर हो जाएगी. सो आप जो कुछ भी कर रहे हो ये सोच के कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं अपने जीवन में, वो जब तक आप करते रहोगे तब तक तो ठीक है. लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं ब्रेक ले लूं 1-2 महीने के लिए, खत्म, टाटा बाय बाय, गया. जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसके बाद कभी आप छोड़ के देखिए इसको. आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, बट यू हैव नॉट सीन माई फेस when I meditated. You have not I am a very bad character. I don't talk to anybody. I shout on people when I am in my bad mood. So that is the major essence. Like if you are dependent on something and you leave it out, if you leave that particular substance or whatever, कुछ भी है, तो आपकी हालत बदतर हो जाती है. So this is how duality affects you, guys. This is the power of duality. That it is not just about plus and minus. कि एक इंसान अच्छा है तो उसके अंदर बुराई होती है. That is one example of duality. If you just observe properly, you will understand. आपको पता है जो आदमी गरीब नहीं है, जो आदमी गरीब है उसके घर में एसी नहीं है, लेकिन उसको गर्मी नहीं लगती, टॉलरेबल है, बर्दाश्त में. आपने एक बार एसी लगवा लिया ना तो जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपको एसी में रहना है. क्योंकि अगर आपने एसी छोड़ा और आप वापस वैसे के तो गरीब आदमी तो मजा कर रहा होगा क्योंकि उसने तो एसी की आदत ही नहीं है. आपकी हालत टाइट हो जाएगी. तो आपको लगता मैं एसी खरीद लिया, बड़ा अच्छा काम किया? नहीं, एक बहुत बड़ा श्राप आपके पीछे आ चुका है. यू आर कर्स्ड. आप शापित हो चुके हो. आप शापित हो मेडिटेशन से, आप शापित हो जिम से, आप शापित हो ड्रग्स में, आप शापित हो शराब में. यू आर कर्स्ड. दिस इज द पावर ऑफ डुअलिटी. सिंपल सा रूल है, मेरे को छेड़ो मत, नहीं तो अगर मेरे को छेड़ोगे तो मैं भी तुम्हें छेड़ूंगा. ये सिंपल है, भौतिक जगत का रूल है ये. डोंट बॉदर मी अदरवाइज आई विल बॉदर यू ट्वाइस. इट्स नॉट अबाउट 1x, इट्स 2x. जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना मजा तो आएगा, लेकिन छोड़ा तो उससे ट्रिपल दुख होने वाला है. क्योंकि जो आदमी मेडिटेशन नहीं कर रहा है वो फिर भी बर्दाश्त कर ले रहा है, बिकॉज उसके अंदर एक बर्दाश्त करने की कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है. तो थोड़ा बहुत उसका दिमाग खराब तो होता है, लेकिन आप अगर छोड़ोगे तो आपका उससे ट्रिपल ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा. तो मेरे को या तो छेड़ो मत, और अगर मेरे को छेड़ रहे हो तो मैं तुमको डबल छेड़ूंगा. डोंट बॉदर मी otherwise I will bother you 2 times, twice the amount. This is called law of duality. एक चीज लोगे 10 चीज मिलती है. शादी करोगे शारीरिक और मानसिक संबंधों के लिए, लेकिन आपको इतनी जिम्मेदारियों की लिस्ट मिल जाएगी. जिम्मेदारी अपने शरीर को संभाल लेगी, जिम्मेदारी अट्रैक्शन को संभाल लेगी, जिम्मेदारी अपने लंगोटे को टाइट रखने की, जिम्मेदारी अपने बच्चों की EMI भरने की, जिम्मेदारी अपने बच्चों की शादी कराने की, जिम्मेदारी अपने बच्चों की केयर करने की, जिम्मेदारी अपनी फैमिली की तरफ, इनकी तरफ, उनकी तरफ, जिम्मेदारी. और बदले में क्यों करा आपने शादी? शारीरिक संबंध बना रहे थे, वो 6 महीने में उतर गया नशा. और मानसिक संबंध वो तो ऐसे, अरे मानसिक का संबंध तो छोड़ो, वो भी खत्म हो जाता है. This is the power of law of duality. So
once you understand something, na, you will understand. There is always a negative side about a thing. There is always a negative side. There is nothing called as Rambad. There are always adverse effects. There is nothing called as ultimate solution of this particular thing. There is always side effect and adverse effect of a particular thing. Name one thing. एक चीज ऐसा बताइए जिसमें आपको लगता है कि ये अल्टीमेट चीज है बट उसमें साइड इफेक्ट नहीं हो. उसमें होंगे. तो बिना डुअलिटी के आप इस भौतिक जगत में नहीं चल सकते. हाँ, एक ऑप्शन है आपके पास जो कि सबसे अल्टीमेट सोल्यूशन हमारे सनातन संस्कृति में दिया गया है, वो है कि खुद को जान लो, स्वयं को जान लो. तो डुअलिटी में रहते हुए भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपने भौतिक जगत में जो सॉलिडिफिकेशन है उसको कन्वर्ट कर दिया है लिक्विडिफिकेशन में. Things are not solid for you now. It's all liquid. Things have become liquid for you now. Things remains the same, but you have the power to not look into it, right? So that is the one solution. But ultimate the sensations will not go. Don't think कि sensations चली जाएंगी. Bodily sensations, mental sensations. When your girlfriend leaves you, you get mental sensations. When you are smoking cigarette, you get bodily sensations of withdrawal, the painful sensations of withdrawal. You don't think कि आत्मज्ञान से ये अचीव होगा. No, you are just fucking liberated. That's it. You have the power to let go. That's it. And once you have the power to let go, you have the power to accept also. It's not just about let go. Because अगर आप कुछ छोड़ते हो, अब यहाँ पे भी ड्युअलिटी क्रिएट हो रही है. देखो, अभी एग्जांपल देता हूँ, आखिरी में ख़त्म करूँगा इसको. एग्जांपल देखो, बड़ा अच्छा एग्जांपल है और जैसे आपसे बात करते करते ट्रिगर हो गया एग्जांपल माइंड में. If you let go something, you accept it also. अगर आप let go करना सीख रहे हो, यानी अगर आप दुख दे रहे हो, दुख ले रहे हो, तो आपको सुख भी मिलेगा. कैसे? आपका हाथ कट गया तो आपके पास दो विकल्प हैं. देखिए, हाथ कटने के 3-4 दिन बाद बॉडी में टांके वाके लगा के फिजिकल पेन खत्म कर दिया जाता है. लेकिन लोगों का हाथ कट जाता है ना, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मैं अब हथकटा हो गया, मैं बिना हाथ के रहूंगा, मेरा राइट हैंड गायब हो चुका है. तो आपके पास दो विकल्प है. या तो मर मर के 6 महीने बाद एक्सेप्ट करो, जो कि आप करोगे ही करोगे, और या तो अभी तत्काल एक्सेप्ट कर लो विदिन 8 to 10 days. तत्काल का मतलब कभी अभी नहीं होता. अभी तुरंत अभी आपका हाथ काटेंगे तुरंत थोड़ी एक्सेप्ट कर लोगे. थोड़ा प्रिपरेशन माइंड चाहिए ना. एक्सेप्ट कर लो. तो एक तरफ आपने लेट गो किया उस डिजायर को कि मेरा हाथ इंटैक्ट रहना चाहिए, राइट हैंड, माई राइट हैंड शुड बी इंटैक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट. वो आपने लेट गो किया उस डिजायर को. लेकिन आपको क्या मिला? आपने फिर एक्सेप्ट किया किसको? नई सिचुएशन को. जैसे आप उसको एक्सेप्ट करोगे उसका पेन बूम नीचे गिर गया. अब पेन है नहीं, आराम से अब जी रहे हो, सुख मिल गया तुरंत. होना वही है अल्टीमेटली. आप 6 महीने बाद एक्सेप्ट करो, उससे मतलब नहीं है. इसलिए पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रांग होती है. लेकिन पावर ऑफ एक्सेप्टेंस आती कब है? जब आप लेट गो करोगे एक साइड को लेट गो करोगे तो एक्सेप्टेंस आएगी. तो इट इज ऑल एंटोनियम्स, शब्द अर्थ विलोम शब्द वट एवर. लॉ ऑफ डुअलिटी वर्क्स लाइक दैट. छोड़ा मिला, छोड़ा मिला, छोड़ा मिला.
अ लॉट ऑफ पीपल से कि हम जिम करते हैं, हमें बॉडी बनानी है. अरे बॉडी बनानी है तो यू हैव टू गो थ्रू द पेन. देन नो पेन नो गेन. द डुअलिटी अप्लाइज ओवर देयर. You are never free from the duality. You are never free from. If there is an alien, now let us come in the interesting area. If there is an alien invasion on the planet, अगर कोई एलियन अटैक है प्लैनेट पे, तो आप सोचोगे ये तो हमसे बहुत पावरफुल है. ऐसा नहीं है. अगर आप ढूंढो तो आपको उनकी एक कमजोरी मिल जाएगी. कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाला ऐसा स्ट्रांग हो गया कि उसकी कोई कमजोरी ही नहीं है. डुअलिटी अप्लाइड है. अगर कोई स्ट्रांग है तो वीक भी है. अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसकी कोई बहुत बड़ी वीकनेस भी होगी. तो जस्ट बाय लर्निंग लॉ ऑफ डुअलिटी यू कैन कॉन्कर अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू नो, अभी मैं एक रिसेंटली ही एक आई थिंक वीडियो देख रहा था उनका, या क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा. जब प्रखर के प्रवचन की लड़ाई हुई संदीप महेश्वरी के साथ, तो संदीप महेश्वरी ने इसको बड़ी बाखूबी से यूज किया था. आप पकड़ नहीं पाए. प्रखर ने अटैक किया उनके ऊपर. संदीप महेश्वरी ने झंडे वाली बात पकड़ ली और झंडे वाली बात उन्होंने डाल दी अपने चैनल पे. ऑल्दो वो उसकी वीकनेस नहीं थी, लेकिन होगी ज़रूर, या शायद उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो केस जो है वो जीते, या वो केस न्यूट्रलाइज हुआ, क्योंकि झंडे वाली बात कर दी कि भाई तुम ये वीडियो डिलीट करो या तुम आगे से बंद करो, तो हम भी, हो सकता है कि ये भी हो सकता है. सो देयर आर ऑलवेज लूप होल्स. देयर आर ऑलवेज, इफ अ केस इज वेरी स्ट्रांग, you can win the case by understanding the law of duality. अगर आपको लग रहा है कि सारे सबूत आपके अगेंस्ट हैं, तो भी आप कुछ लूप होल निकाल, वही होता ही है, वकील यही करता है, लूप होल निकाल देता है. राइट. सो आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.